यहां दो तरह के लोग बैठे हैं, संत बैठे हैं और गृहस्थ बैठे हैं। गृहस्थ हमेशा, अब देखिए बड़ा सुंदर सा प्रश्न आता है। कहते हैं कि कोई एक राजा था और वो किसी भी संत को देखता, उसे अपने पास बुलाता और उसे कहता कि कौन महान है, गृहस्थ या संत। अगर वो गृहस्थ कह दे तो उसे कहता कि सिद्ध कर दो, सिद्ध ना कर पाए तो उसका विवाह करा दे। और अगर ये कह दे कि साधु, तो क्या सिद्ध करके दिखाओ कि साधु कैसे महान है, फिर भी ना सिद्ध कर पाए तो फिर कहे विवाह कर लो। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना अपने, हम जीवन में चाहे जितना कष्ट भोग रहे हो विवाह करके, लेकिन अपने बाल बच्चे घर परिवार वालों को सबसे ज्यादा इंसिस्ट करते हैं शादी कर लो। राजा भी कुछ वैसा ही था। तो उसमें इस बात को कहा गया कि महान है कौन, गृहस्थ व्यक्ति या संत व्यक्ति। ऐसा ही एक टहलता हुआ बहुत यंग सा साधु, नौजवान साधु उस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे पकड़वा लिया और उससे पूछा कि महान कौन, गृहस्थ या संत। उसने कहा दोनों, अपनी अपनी जगह पर दोनों महान। उसने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, सिद्ध करना पड़ेगा। बोला ठीक है सिद्ध कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। राजा ने कहा मंजूर है। राजा उस संत के साथ चल पड़ा। कहते हैं कई दिनों की यात्रा के बाद वो किसी दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा, बहुत सारे राजकुमार सब आए हुए थे। और वो स्वयंवर, पहले एक प्रथा थी कि स्त्रियों को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता दी जाती थी, उसमें स्वयंवर होता था। अगर उस स्वयंवर में वैसा कोई ना मिल पाए तो फिर से स्वयंवर कराया जाता है। वह स्वयंवर कई बार हो चुका था और राजकुमारी को कोई योग्य वर नहीं मिल पाया था। इस बार भी राजकुमारी जयमाल लेकर ढूंढ रही थी किसको जयमाल डालें, और उसे वो सन्यासी दिख गया। खूबसूरत था, ध्यानमग्न था। उसने उस सन्यासी के गले में माला डाल दी। अब क्या था, सन्यासी ने माला उतार कर फेंक दी। क्या पाप कर रही हो मां, मैं तो सन्यासी हूं। उसने कहा नहीं, मुझे आप पसंद है और आपसे ही मुझे विवाह करना है। उसने कहा ये संभव नहीं। तब तक राजा खड़ा हुआ। राजा ने सोचा सन्यासी के पास धन नहीं होता, हो सकता है कि सोच रहा हो कि मैं निर्धन हूं इसलिए विवाह नहीं कर सकता। राजा ने कहा मैं तुमको आधा राज्य देता हूं। जीवन में दो ही तरफ है, या तो सुंदर पुरुष मिले या सुंदर स्त्री। दूसरी तरफ जो तरफ है क्या है, खूब सारा धन। लेकिन उस सन्यासी को दोनों मिल रहा था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला पूरा राज्य ले लो। बोला कुछ नहीं चाहिए, और धीरे से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी ने कहा अब मुझे विवाह तो इसी से करना है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। और कहते हैं कि जब जंगल में वो लोग पहुंचे तो चूंकि सन्यासी को जंगल का रास्ता पता था, लेकिन वो राजकुमारी उसके साथ दो तीन और लोग जो उसके पीछे पीछे थे उन्हें जंगल का रास्ता नहीं पता था। वो भटक गए। जो भटक गए तो सन्यासी ने उस राजा से कहा कि मेरे साथ आओ। और फिर उन दोनों को, मतलब राजकुमारी को और उसके जो साथ थे, उनको एक सुरक्षित स्थान पे बिठाया। उनकी जो भी सेवा कर सकता था उसने किया। अब देखिए कहते हैं जब वो रात में सोने वाले थे तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसमें चिड़िया का जोड़ा रहता था। दोनों विवाहित थे, मतलब गृहस्थ थे। उनके 3 बच्चे थे। ऊपर बैठी चिड़िया ने जब सन्यासी, राजकुमारी और उनके साथ एक दो लोग जो और थे, उनकी बात जब सुनी तो उसे पता चला ये सब तो भूखे हैं, इन्हें भोजन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं। एक चिड़िया ये सोच रही है कि मैं गृहस्थ हूं इसलिए इन्हें भोजन देना जरूरी है। लेकिन भोजन दे क्या? चूंकि रात ठंड की थी, सन्यासी ने आग जला ली थी। उसने कहा कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, और उसने कहा इसे भोजन तो देना ही होगा। कहते हैं कि पेड़ से उसने छलांग लगा दी आग में कि मेरा शरीर जल जाएगा तो ये मेरे शरीर का भोजन कर लेगी। अब उन्हें क्या पता कि वो शाकाहारी है कि मांसाहारी। लेकिन जब वो नीचे गिरा तो ये बात उसकी पत्नी देख रही थी।
उसने कहा एक छोटा सा पक्षी, इसमें तो एक का भी पेट मुश्किल से भर जाए, ये लोग तो 5 लोग हैं या 4 लोग हैं। उसने कहा अच्छा, जब मेरे पति ने इस धर्म का पालन किया तो मुझे भी अपने धर्म का पालन करना होगा। उसने भी आग में छलांग लगा दी ताकि दूसरे को भोजन मिल जाए। गृहस्थ धर्म देखिए आप, ताकि दूसरे को भोजन मिल जाए। अब भी 2 लोग बाकी थे, उसके जो बच्चे थे, मतलब पति पत्नी, उनका भी विवाह था, उन्होंने भी वैसा ही किया और छलांग लगा दी आग में ताकि उन चारों को भोजन मिल सके। अब आप समझिए, उसने कहा, अब उसने कहा, किसने? सन्यासी से उस राजा से कहा जो परीक्षण करता था कि गृहस्थ धर्म अच्छा या सन्यास धर्म अच्छा। उसने कहा कुछ बात समझ आई? राजा ने कहा हाँ। बोले सन्यासी कौन? जो राज्य छोड़ दे। सन्यासी कौन? जो सुंदरता छोड़ दे। गृहस्थ कौन? जो अपने जीवन का बलिदान किसी और का पेट भरने के लिए कर दे वो। तो गृहस्थ का धर्म ये है। अगर गृहस्थ धर्म का पालन हम करते हैं और हम वास्तव में सन्यास धर्म का पालन करते हैं तो हम सब महान हैं, सबको मोक्ष मिलता है, सबको साहब मिलता है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सबको साहेब साहेब साहेब।